अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल्ला भट्ट है और आप देख रहे हैं क्रिकेट रिपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है थर्ड टेस्ट की। बहुत ही डेंजरस किस्म का स्क्वाड है और प्लेइंग 11 उनकी उससे भी हैवी अनाउंस की है। बड़ी बात देखने को ये मिली है कि मार्क वुड को वापस लाया गया। जिमी एंडरसन तो पिछले मैच में खेल रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने ये तय किया कि मार्क वुड को भी वापस लाया जाए। ये फैसला इन्होंने ठीक किया क्योंकि जो वो जहाँ इन्होंने खेलना है ना, जिस ग्राउंड में, उस ग्राउंड में स्पिन ट्रैक बिल्कुल भी नहीं होता। थोड़ा फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिली थी पिछले टेस्ट मैच में भी। आपने देखा होगा कि जैसे बुमराह ने 5 विकेट लिए, जिमी एंडरसन ने बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से विकेटें ली, तो फास्ट बॉलर को थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी क्योंकि इंडिया जो सा गड्ढा विकेट नहीं बना रहा था, टर्नर नहीं बना रहा था, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर अच्छा डोमिनेट कर रहे थे। तो फाइनली इंग्लैंड को मैं इस वजह से इतनी तारीफ़ करता हूँ कि वो फ़ौरन कंडीशन देख के अपनी चेंजेस कर लेते हैं। हमारी तरह नहीं कि पाकिस्तान को एक रिदम पकड़ ले, भाई एक प्लेइंग 11 बना ले, बस वही चलती रहती है। हमने पूरा 2023 का वर्ल्ड कप गुजर गया, लेकिन अबरार को स्पिनर जो था उसे खिलाया ही नहीं। वही शादाब नवाज के साथ हम लोग चलते रहे। तो इसी वजह से मैं इंग्लैंड की तारीफ़ करता हूँ कि इंग्लैंड कम से कम चेंजेस तो करता है ना, कंडीशन के लिहाज से अपनी प्लेइंग 11 खिलाता है, वो डरता शरता नहीं है। तो बहुत प्लेइंग 11 के बारे में आपको बता देते हो क्या है प्लेइंग 11। तो बेन डकेट, जैड क्रॉले, ओली पॉप, जॉय रूट, जॉनी बेनस्ट्रो, बेन स्टोक्स, बेन फॉक्स, रेहान अहमद, टॉम हार्टले, मार्क वुड, जिमी एंडरसन। दोबारा पढ़ के सुना दे तो बेन डकेट ओपनर, जैड क्रॉले उनके साथ ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन पे खेलेंगे ओली पॉप, उसके बाद 2 डाउन पे खेलेंगे जॉय रूट, 3 डाउन पे खेलेंगे जॉनी बेस्टो, 4 डाउन पे खेलेंगे बेन स्टोक्स, 5 डाउन पे खेलेंगे बेन फॉक्स, 6 डाउन पे खेलेंगे रेहान अहमद, 7 डाउन पे खेलेंगे टॉम हार्टले, 8 डाउन पे खेलेंगे मार्क वुड, और जो 9 डाउन हो गया यानी कि 10 विकेट्स पूरी हो जाएंगी, उन पे खेलेंगे जिमी एंडरसन। तो 3 फास्ट बॉलर के साथ इंग्लैंड गया। 2 प्योर फास्ट बॉलर है, मार्क वुड, जिमी एंडरसन, और तीसरा जो फास्ट बॉलर है वो है जी बेन स्टोक्स, जो कि ऑलराउंडर है। सब को पता है उनका थोड़ा मसल है, तभी वो इतनी फास्ट बॉलिंग नहीं करे, तो वो भी वैसे करा लेते, ज़रूरत पड़ी तो ओवर डाल ही देंगे। उसके बाद जी अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है जी ट्रेंट बोल्ट के ऊपर। ट्रेंट बोल्ट अब फाइनली वापसी करने जा रहे हैं T20 में। आखिरी T20 जो उन्होंने मैच खेला था इंटरनेशनल, वो खेला था जी 2022 में। उसके बाद उन्होंने कोई T20 मैच नहीं खेला। सारों को पता होगा कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया था न्यूजीलैंड का, वो लीगों की तरफ फुल फोकस में थे। फाइनली अब न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है इन ऑस्ट्रेलिया में। तो ट्रेंट बोल्ट को वापस लाया गया फाइनली अब लीगों से हट के वो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ गया और वर्ल्ड कप स्क्वाड का क्योंकि हिस्सा है वो। तो फाइनली अब वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दी हैं। न्यूजीलैंड ने पूरा मेन स्क्वाड को वापस बुला लिया, जो भी अब लीगे लुगे खेल रहे थे सारों को वापस बुला लिया उन्होंने। तो ट्रेंट बोल्ट की होने जा रही है वापसी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है डेविड वार्नर के बारे से। तो डेविड वार्नर का जो सा आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है ये T20 का, तो बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा प्लेयर है। तीनों फॉर्मेट का बहुत ही अच्छा प्लेयर था। सारों को पता है कि टेस्ट फॉर्मेट से उन्होंने रिटायरमेंट दे दी थी, ODI से भी उन्होंने रिटायरमेंट दे दी थी। अब फाइनली ये आखिरी वर्ल्ड कप है उनका T20 का। उसके बाद वो तमाम तर क्रिकेट से रिटायर्ड हो जाएंगे और सिर्फ लीगें खेलेंगे, और आपको शायद ये कमेंट्री करते हुए भी नज़र आ जाए। लेकिन ये बहुत ही थोड़ा दुख की भी बात है क्योंकि यार इतने बड़े बड़े प्लेयर, ये केन विलियमसन, विराट कोहली, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, जॉय रूट, डेविड वार्नर, ऐसे कुछ प्लेयर है ये जब रिटायरमेंट लेंगे ना तो दिल ही दुख होएगा। क्रिकेट फैन ये दर्द समझ सकते हैं यार, ये जब क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे तब क्या होएगा। तो दुख तो हो रहा है, लेकिन बहुत ही बड़ा नाम था, बहुत ही इनकी ज़्यादा खिदमत थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए। वर्ल्ड कप का ये हिस्सा थे, जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता उसका ये पार्ट रहे। तो बड़ा प्लेयर था, बड़ा नाम था, बेस्ट विशेज़ है इनके लिए। मैं तो यही दुआ करूंगा कि ये अपने रिटायरमेंट के हवाले से अपना फैसला बदल दें और अगला भी वर्ल्ड कप खेलें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। खैर, तो बड़ी खबर ये है कि डेविड वार्नर का ये आखिरी वर्ल्ड कप है 2024 का, जो वेस्ट इंडीज़ में खेला जाना है। इस लिहाज से इनकी जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ है वो भी आखिरी सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया ने घर से बाहर ही सीरीज़ खेलनी है, जितनी भी खेलनी है। घर के अंदर आखिरी सीरीज़ थी, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि डेविड वार्नर की ऑस्ट्रेलिया के अंदर आखिरी सीरीज़ थी।
तो इसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे। उसके बाद होम में इनके मैचेस आएंगे वर्ल्ड कप 2024 के बाद, तो तब तो ये रिटायर हो चुके होंगे तीनों फॉर्मेट से। तो बेस्ट विशेज़ है इनके लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।